फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों के लिए मंथली करेंट अफेयर लेके आ गई हूँ। मैं हर मंथ का आप लोगों को करेंट अफेयर कराती हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो 2020 का जनवरी से लेके अभी तक तो आप एक बार जाके देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर कंपटीशन एग्ज़ाम में करेंट अफेयर कंपलसरी होता है, क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये नवंबर महीने का मंथली करेंट अफेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग निर्वाचन और नियुक्तियां देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, चलिए देखते हैं। खुशी चिंदालिया, जानते हैं इनको आप। खुशी चिंदालिया जो है ये 17 वर्ष की है और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इनको क्या हुआ, जनरेशन यानी इको जनरेशन ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत, ठीक है, यानी रीजनल एम्बेसडर के रूप में सितंबर 2020 में नियुक्त किया है। कब किया है? खुशी चिंदालिया को सितंबर 2020 में किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये अपनी नई भूमिका में, सितंबर 2020 में नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम पर TEG के साथ काम करेगी। तो चलिए देखते हैं। ये है रजत सूद, ठीक है। रजत सूद ये भारत के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ने 25 सितंबर 2020 को रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने S गोपाल निदेशक से प्रभार ग्रहण किया है, जिन्हें अंतरिम MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये है, देखिए, योशीहिंदे, ठीक है, रजत सूद। अब जस्ट मिनट, अब देखते हैं AK दीक्षित, ठीक है। तो AK दीक्षित जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI कहते हैं, ने सितंबर 2020 में AK दीक्षित यानी उनको पूर्व पंजाब और महाराष्ट्र को ओरिएंटल बैंक का नया प्रशासन नियुक्त किया है। उन्होंने JV भोरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासन के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। राजेश खुल्लर, केंद्र, ये है राजेश खुल्लर, आप पिक्चर में देख रहे हैं, राजेश खुल्लर हैं। ये केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2020 को वरिष्ठ IAS अधिकारी ये IAS अधिकारी हैं राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक समूह में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, ये देखिए समीर कुमार खर्रे, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार खर्रे को 14 सितंबर 2020 को मनीला यानी फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं, ठीक है। इस पद पर उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। योशीहिंदे सुगा, जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है योशीहिंदे सुगा का, ने 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल ही में वह जापान की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेसी पार्टी LDP के अध्यक्ष बने थे। इससे पूर्व वह देश के मुख्य कैबिनेट सचिव थे। इस पद पर इन्होंने शिंजो अबे का स्थान लिया। नेक्स्ट है अनिल धस्माना। तो देखिए, ये पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को 21 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। धस्माना खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा की जगह लेंगे और धस्माना पाकिस्तान में फरवरी 2019 में बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक के मुख्य योजनाकार थे। नरेंद्र सिंह तोमर, तो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सितंबर 2020 में खास प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभार से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। यानी ये जो है हरसिमरत कौर के जगह नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं और ये अनुच्छेद 75 के खंड 2 भाग के तहत तत्काल प्रभार के रूप में है। ठीक है, और ये उनका पिक्चर है। अब है हरिवंश नारायण सिंह। तो आप जानते हैं हरिवंश नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः सितंबर 2020 में राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की। हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। जेन फ्रेजर, तो ये देखिए, ये सिटी ग्रुप ने सितंबर 2020 में जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य अधिकारी चुना और वह प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला आईओ होंगी। वह माइकल कोवेट का स्थान लेगी। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला है जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन और संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है। सुभाष कामत को 14 सितंबर 2020 को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चेयरमैन चुना गया। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। इसके अलावा ये जनसंपर्क फर्म केचम स्पार्क पी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक SN राजन को वाइस चेयरमैन और मेडी ब्रांड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी शशिधर सिन्हा को पुनः मानद कोषाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आप इनको जानते हैं। ये है आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड UNICEF, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो UNICEF का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड ने 12 सितंबर 2020 को बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट चुना है। ठीक है, बनाया और भारत में पहल की दिशा में काम करेंगे। तो परेश रावल, तो देखिए आप जानते ही हैं, सभी परेश रावल को पहचानते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को सितंबर 2020 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इन्हें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अनिल जैन, तो अखिल भारतीय टेनिस संघ ने सितंबर 2020 में अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। किसने? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने। और ये जो है आपका भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के 4 वर्षीय अंतकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया। केनिची आयुकावा, तो केनिची आयुकावा जो है, देखिए मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा को सितंबर 2020 में 2 वर्ष की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नया अध्यक्ष चुना गया है। आप इसको पॉज करके और पढ़ सकते हैं। एस कृष्णन, तो एस कृष्णन आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये है एस कृष्णन। तो एस कृष्णन जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति SCC ने सितंबर 2020 में एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह S हरि शंकर का स्थान ग्रहण करेंगे और इसके पहले एस कृष्णन जो है कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। कौन से बैंक थे? कैनरा बैंक में थे और ये पंजाब बैंक में आए हैं। ठीक है, तो आप एस कृष्णन को देख लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दो,
देखिए ये वीके यादव हैं। वीके यादव मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सितंबर 2020 में रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन वीके यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है। चेयरमैन और सीईओ अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उषा पांडे। ये उषा पांडे है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडे को सितंबर 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी है। उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा और उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना आईपीएस के स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हेमंत खत्री, तो ये देखिए आप हेमंत खत्री जो है ये कमोडोर हेमंत, जिसको सेवानिवृत्त ने सितंबर 2020 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ये अविक सरकार है। तो देखिए अविक सरकार ये एमेरिट संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन के उपाध्यक्ष और अविक सरकार को सितंबर 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको PTI कहते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किनको? अविक सरकार को। राजीव कुमार ने सितंबर 2020 में भारत के नए चुनाव आयुक्त CEC के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही अब वह चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। वह फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये है राजीव कुमार। ठीक है, 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। विनय टोन्स को अगस्त 2020 में SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, तो देखिए एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा। एमी पुरस्कार की घोषणा सितंबर 2020 में की गई और समारोह की मेजबानी जिमी किमेल, किन्होंने किया? जिमी किमेल द्वारा लॉस एंजल्स के एक खाली थिएटर में की गई थी, जिसमें दर्शकों में नामांकितों के कट आउट रखे गए। और एमी अवार्ड एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। एमी अवार्ड 2020 के विजेताओं की सूची। तो देखिए ड्रामा सीरीज, इसको सक्सेशन को मिला है। ड्रामा सीरीज़ में सहायक अभिनेत्री कौन था? जूलिया गार्नर ओरजाक। ठीक है, ड्रामा सीरीज़ में सहायक अभिनेता विली गुडरफ, द मॉर्निंग शो। ड्रामा सीरीज़ का उत्कृष्ट निर्देशन सक्सेशन। ड्रामा सीरीज़ का उत्कृष्ट लेखन सक्सेशन। ड्रामा सीरीज़ में मुख्य अभिनेत्री जेंड यूफोरिया। ड्रामा सीरीज़ में मुख्य अभिनेता जेरेमी स्ट्रॉन्ग सक्सेशन। लिमिटेड सीरीज़ में वॉचमैन। लिमिटेड सीरीज और मूवी में सहायक अभिनेत्री में मिला है उजो अडावा और मिसेस अमेरिका को। लिमिटेड सीरीज़ या मूवी में सहायक अभिनेता में याहवा अब्दुल मार्टिन द्वितीय और वॉचमैन को मिला है। तो आप एक बार इसको पॉज करके देख सकते हो। ड्रामेटिक स्पेशल किसमें? अनऑर्थोडॉक्स को मिला है। सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन में वॉचमैन को मिला है। उसके बाद लिमिटेड सीरीज मूवी में मुख्य अभिनेता जो है मार्क रफालो थे, और लिमिट्स सीरीज़ और मूवी में मुख्य अभिनेत्री रेजिना किंग और वॉचमैन की थी। कॉमेडी सीरीज़ में शीटर क्रीक। कॉमेडी सीरीज़ में सहायक अभिनेत्री एनी मर्फी सीटल क्रीक। कौन थी? एनी मर्फी सीटल क्रीक। कॉमेडी सीरीज़ में सहायक अभिनेता कौन थे? डैनियल लेवी सीटल क्रीक। क्या था? डैनियल लेवी सीटल क्रीक। कॉमेडी सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशक सीटल क्रीक को मिला है। कॉमेडी सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए सीटल क्रीक को मिला है। तो ये इसको आप पॉज करके बाकी देख सकते हैं। अब देखिए डेनल साहित्य पुरस्कार 2020 में क्या मिला है? तो मार्गरेट एटवुड। ठीक है, मार्गरेट एटवुड ने सितंबर 2020 में वर्ष 2020 का डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार शांति और सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये इन्होंने देखिए रिचर्ड सी होलरूब
डिस्ट्रिक्टेड अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया जिन्होंने 1995 में बोस्नियाई शांति समझौता की अगुवाई की थी। ठीक है, अब इसको आप शॉर्ट पे देख सकते हो। 1985 इनकी जो उपन्यास था इसका नाम था डायस्टोपियन भविष्य का। 1985 का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास था जिसमें इन्होंने अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लोकतांत्रिक समूह द्वारा महिलाओं को वशीभूत किया था। उसके बाद है एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2020। जाने माने सेफ विकास खन्ना को सितंबर 2020 में प्रतिष्ठित एशियाई गेम चैलेंजर अवार्ड 2020 में सम्मानित करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, यह है विकास खन्ना, इनको आप जानते हैं। यह पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। वह अग्रणी संगठन द्वारा चुने गए 6 सम्मानितों में से एक भारतीय। उन्होंने भारत के हजारों मील दूर न्यूयॉर्क स्थित बैठे अपने मैनहट्टन घर से ही अपने विशाल भोजन वितरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया। नेक्स्ट देखिए, मिली मिशिनो एयरपोर्ट्स बना द 5-स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इटली का रोम स्थित फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फॉर 19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019। तो सर डेविड एटनबरो को सितंबर 2020 में वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वह एक अंग्रेजी प्रचारक और इतिहासकार हैं। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिटी को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता करने का काम किया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर वर्ष प्रदान किया जाता है, जिसमें 25 लाख का पुरस्कार शामिल है। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में ऐसे पूछ सकता है, तो किसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। इसने जो है GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सितंबर 2020 में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CII-GBS द्वारा जिसको बोलते हैं एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंसी यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, सुश्री सुधा पेनुली राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित। सुश्री सुधा पेनुली को सितंबर 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया। सुश्री सुधा पेनुली जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी संस्था के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की पहली राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता है। वह अपनी स्थापना के बाद से जो है MRIS कलसी देहरादून उत्तराखंड के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत है। उन्हें इस पुरस्कार के लिए एकलव्य बर्थडे गार्डन शिक्षा में नाटक के मंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय, कौशल विकास कार्यशाला और इसी तरह की अन्य उनके अभियान के प्रयोगों के लिए चुना गया है। मैरीके लुकास रिचनेवल्ड ने जीता वर्ष 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ये है डच लेखक मैरीके लुकास रिचनेवल्ड ने अगस्त 2020 में अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानु प्रकाश ने MCWC में जीता स्वर्ण पदक। किसने जीता है? ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानु प्रकाश ने। NLCIL ने नेवली टाउनशिप को बदलने के लिए जीता है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2020। 29 अगस्त 2020 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। जयंती बेहरा और दीप ग्रेस इक्का को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन दोनों को पुरस्कार स्वरूप 2-2 लाख की नगद राशि दी गई। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020। 25 अगस्त 2020 को जापान के 2 छात्र हिरोकी और मात्सुहाशी और टाकुमा मियाकी को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया द्वारा प्रदान किया गया है। आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 10 सितंबर 2020 को HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमिनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है शिवांगी। पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह 26 सितंबर 2020 को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। देखिए ये हैं शिवांगी सिंह, इनको सलाम है हमारा और हमें गर्व होना चाहिए। तो पायलट बनी है। भारतीय वायुसेना में 10 भारतीय महिला पायलट में से एक हैं। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को वायुसेना स्टेशन अंबाला हरियाणा से आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना के 17 एक्स्ट्रॉन गोल्डन एडो में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस महीने का त्यागपत्र देखते हैं किन्होंने त्यागपत्र दिया है। तो देखिए शिंजो आबे, ये जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की। और ये 65 वर्षीय शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 वर्ष 8 महीने कार्य किए और 26 दिसंबर 2012 से जापान के PM के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2006 से सितंबर 2007 के बीच कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तब वो देश के सबसे कम उम्र यानी 52 वर्ष के प्रधानमंत्री बने थे। ये देखिए चर्चित व्यक्ति में देखते हैं, ये अपने इंडिया के लिए देखिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, ये आपका जो है पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुमुदनी सिंह है ये और कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह भारतीय नौसेना के युद्धपोत यानी वॉरशिप पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह के चयन की घोषणा सितंबर 2020 में की गई। दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी एयरबोर्न टैक्टिशियंस के पद के लिए चुना गया। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी गाजियाबाद निवासी है और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैदराबाद निवासी है। कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक है। दोनों को 2018 में नौसेना में कमीशन नियुक्ति किया गया था। देखिए निधन देख लेते हैं। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, ठीक है, 16 सितंबर 2020 को प्रसिद्ध कलाविद एवं विदुषी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का क्या हो गया, निधन हो गया और वो 91 वर्ष की थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला और वास्तुकला और इतिहास की अग्रगण्य विद्वान थी। वह हिंदी के हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पत्नी थी, ठीक है, और न केवल एक नृत्य विद्वान और इतिहासकार भी थी इन्होंने, आप देख लीजिए कपिला जी को, और बल्कि भारतनाट्यम और ओडिशा के साथ कथक और मणिपुरी नृत्य विधा में पारंगत थी। तो वह राज्यसभा की मनोनीत सदस्य भी रही। वह इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द वर्ड्स की संस्थापक निदेशक थी। उन्होंने 2011 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये देखिए आप केशवानंद भारती
केशवानंद भारती का 6 सितंबर 2020 को केरल के इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। उन्होंने केरल सरकार के 2 भूमि सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिससे धार्मिक संपत्ति के मैनेजमेंट पर बैन लगाया गया था। ठीक है, और उनकी याचिका पर ही उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1973 में जो निर्णय दिया था कि वो केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 13 सदस्यीय संविधान पीठ के बहुमत के आधार पर निर्णय दिया था। ठीक है, उसके बाद और किनका निधन हुआ है तो देखिए, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं वर्चुअली बैठक सितंबर 2020 में आयोजित की गई। बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका ब्रिक्स समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के प्रतिनिधियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पर भी विचार विमर्श किया। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया। साथ ही सदस्य देशों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग के रूप में क्षेत्रों पर भी चर्चा की। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन संपन्न कहाँ हुआ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सितंबर 2020 में इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक के विषय पर वर्चुअल आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4वें संस्करण का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रो आयुर्वेदा नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना था। एशिया और प्रशांत के 35वें FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन APRC 35 के 35वें सत्र को सितंबर 2020 में वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मेजबान भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और सम्मेलन में केंद्रीय भूमि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। G20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2020 में हुई। तो देखिए, 5 सितंबर 2020 को G20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्री की वर्चुअल बैठक सऊदी अरब की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। सऊदी अरब वर्ष 2020 में G20 लीडर समिट की मेजबानी कर रहा है। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। बैठक में G20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निरंतरता, आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आप पूरा वीडियो देखने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो फैक्ट्स है वो मैं इंक्लूड करूँगी, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे मंथ का करंट अफेयर है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हो सकता है कि जो छोड़ दे वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़रूर देखना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।